डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। 2.5 में है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं ए प्लस बी अयोटा। अब इसमें जो ए है ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और बी जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें जो ये अयोटा है असल में अयोटा इमेजिनरी है नंबर है और इसको हम माइनस अंडर रूट में -1 के इक्वल होता है। अब अगर हम इसमें से अयोटा स्केयर की वैल्यू निकालें तो इधर भी स्केयर लें इधर भी स्केयर लें तो अयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1। तो इनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 में है इवेल्युएट, हमने इनकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसमें है अयोटा 7, फर्स्ट पार्ट है। अयोटा 7 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो अयोटा 7 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई में अयोटा। अब अयोटा की पावर 6 इसलिए लिखा है कि हम इसको अयोटा का स्केयर और ऊपर 3 लिख सकते हैं और आपको पता है अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है और ये अयोटा वैसे आ जाएगा 7। तो अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, ऊपर पावर 3 रहेगी। अब -1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो -1 ही आएगा और अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है अयोटा इसकी पावर 50 है। तो अयोटा की पावर 50 है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और ऊपर 25, क्योंकि 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 50 आता है। तो अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है तो इसमें -1 पुट कर देंगे तो -1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर -1 ही आएगा। तो 5 पार्ट देखें इसका। इसमें है माइनस अयोटा इस टोटल की पावर 5। तो ये माइनस को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस ही आता है और अयोटा के ऊपर 5 आ जाएगा। अब इसको हम अयोटा अलग कर लेते हैं और अयोटा की पावर 4 अलग कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करें तो पावर 5 ही बनती है। तो अब माइनस अयोटा वैसे इसको हम अयोटा स्केयर और ऊपर 2 लिख सकते हैं। अब माइनस अयोटा वैसे आ जाएगा और अयोटा स्केयर की जगह -1, तो -1 को जो है आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो +1 आएगा तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह इसका एक और पार्ट देखते हैं, इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट में माइनस अयोटा इसकी पावर है 8, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है और वैसे माइनस को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो जो है वो प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम उसी तरह अयोटा स्क्वायर और ऊपर 4 लिख सकते हैं। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो आंसर +1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं। कॉन्जुगेट में इस तरह है कि हम जैसा कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा कि हम जो अयोटा है इसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। जैसे ये आ जाएगा a माइनस बी अयोटा। तो इसका देखें सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। तो हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह इसका जो है थर्ड पार्ट वो देखें, उसमें z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो सिंपल z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा। इसी तरह इसका एक और पार्ट है 6 पार्ट, उसको देखें z इज इक्वल टू अयोटा -3। तो इसको पहले हम इस तरह लिख लेते हैं -3 प्लस अयोटा। अब ये इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब हम इसको कॉन्जुगेट लेते हैं तो -3 वैसे आएगा, अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। इसमें फर्स्ट पार्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा।
तो इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि z का जो रियल पार्ट होगा वो अयोटा के बगैर वाला होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा z का वो अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी, जैसे इसके साथ अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इस तरह ये इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस तरह इसका हम एक और पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में है z इज इक्वल टू -3 अयोटा प्लस 2। अब इसका जो रियल पार्ट है z का वो है 2, इसके साथ अयोटा नहीं है। और इसका अगर हम इमेजिनरी पार्ट z की बात करें तो वो हमारे पास -3 है। इसी तरह इसका हम एक और पार्ट देखते हैं, इसका जो है पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 5 में z इज इक्वल टू है -3 अयोटा। तो z का जो रियल पार्ट है, z का रियल पार्ट होगा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 है। इस तरह इसका अगर हम इमेजिनरी पार्ट करें z की तो वो हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। तो इसको सॉल्व कर दें। तो क्वेश्चन है x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। तो इसमें x प्लस अयोटा y है और प्लस 1 है। ये जो प्लस 1 है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। ये प्लस का 1 था, जब इक्वल किस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। अब x प्लस अयोटा y वैसे आ गया, ये अयोटा के बगैर है, ये भी अयोटा के बगैर है, तो 4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, -3 अयोटा वैसे आ जाएगा। अब x जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 के और अयोटा y इक्वल आ जाएगा -3 अयोटा के, ये वाला इसके इक्वल। तो अयोटा के साथ अयोटा कैंसल, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा।